हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ वाला करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 2 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 1/3√5 + 2√2। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर निकालते हैं। क्लियर? तो कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो हम यहाँ पर एक लेंगे conjugate pair of 3√5 + 2√2 is क्या हो जाएगा, तो 3√5 - 2√2। ठीक है, सिर्फ साइन बदलेगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी नंबर सेम रहेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। 3√5 + 2√2। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये जो कॉन्जुगेट पेयर हमने निकाला है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1/3√5 + 2√2 को तो हम एज इट इज लिख देंगे सबसे पहले, इनटू क्या करेंगे 3√5 - 2√2, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और सेम नंबर हमें डिवाइड भी कर देना है, 3√5 - 2√2। क्लियर? तो अब ऊपर तो क्या है, 1 है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन अपॉन में देखिए ये a + b - के फॉर्म में दिख रहा है है ना, a + b a - b, तो ये किसके बराबर हो गया, a² - b² के बराबर हो गया। आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 3√5 और b की वैल्यू क्या हो गई 2√2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, a², मतलब a² क्या है हमारा 3√5 माइनस का साइन b यानी 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 3√5 - 2√2 होल अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और √5 रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 माइनस 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बच गया 2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया 3√5 - 2√2, 9 5 = 45 और 4 2 = 8। ठीक है, तो 8 - 45 - 8 कितना होता है 33। करेक्ट? एम आई करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट, 33 होता है कि 37 होता है, 37 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 37 होता है पक्का कि 38 होता है 37। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते 3√5 - 2√2 अपॉन 37। क्लियर? अब इसके आगे ये और सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देखिए √5 2√2 37, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ है हमारे पास, लिख लेती हूँ एक बार में। फिफ्थ क्वेश्चन है 12 अपॉन में 4√3 - √2। ठीक है, अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेट पेयर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 4√3 - इज क्या होगा, तो इज इक्वल टू 4√3 + √2। क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज, नंबर जो है वो सेम रहेगा। तो अब इस नंबर से हम क्या करेंगे, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से, ये जो कॉन्जुगेट पेयर हमने निकाला है उससे। तो यहाँ पर भी 4√3 + 2। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12 × 4√3 + √2। ठीक है, यहाँ पर इंटू का साइन लगा देते, और अपॉन में देखिए
अपॉन में क्या है हमारे पास 4√3 माइनस √2, 4√3 प्लस √2 है ना। तो a माइनस बी, a प्लस बी कुछ दिख रहा है हमें, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। क्वेश्चन हम एक बार चेक कर लेते सही है कि नहीं। 12/4√3 माइनस 2 सही है, ठीक है। तो अब नीचे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अब ये देखिए 12 इंटू 4√3 एक बार लिख देंगे, प्लस 12 इंटू √2 एक बार लिख देंगे, है ना। अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, क्लियर, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है 4 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 48, और ये √3 प्लस 12 √2, ठीक है। अपॉन में 16 इंटू 3, तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड दिस इज 4, 48 माइनस 2, क्लियर। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, देखते हैं एक बार। ये यहाँ पर 12 था और ये पूरा ब्रैकेट था, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 12 को एक बार 4√3 से मल्टीप्लाई किया और 12 को एक बार √2 से मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी था, तो हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया 4√3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्लियर। फिर जब स्क्वायर करा तो ये हो गया 16 इंटू 3 और ये हो गया 2, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 48, √3 एज इट इज़, यहाँ पर 12, √2 एज इट इज़, तो 48। अब ऊपर का तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये √3 है और यहाँ पर √2 है, लेकिन नीचे का हो सकता है। तो नीचे क्या हो जाए 48 √3 प्लस 12 √2 अपॉन में कितना बचा 46, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 12, क्योंकि देखिए अगर 12 हमने कॉमन निकाल दिया तो 12 इंटू 4, 12 4 जा 48 होता है, तो ये 4 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 12 1 जा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट √2 लिख देती हूँ मैं, है ना। तो 12 इंटू 4 48, √3 और 12 इंटू 1 12 और √2, क्लियर, अपॉन में 46। अब आप चाहो तो ये 12 अपॉन में 46 को और सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लेते, तो 2 के टेबल से 6 टाइम्स, 2 के टेबल से 2 3 टाइम्स। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो 6 इंटू 4√3 प्लस √2 अपॉन में 23, ठीक है। सॉल्व होगा क्या इसके आगे, नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल से हम कट शॉर्ट नहीं कर सकते, और 6 के टेबल में भी 23 नहीं आता है ना। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो फिर से 6 4 जा 24 √3 प्लस 6 √2 अपॉन 23, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू।